हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3। 2 चैप्टर हो चुके हैं और दूसरे चैप्टर के हमने क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ इजी था वो भी। आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जो कि है स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, मतलब आसानी से हो जाएगा। अभी कोई वो नहीं है, अभी बेसिक सब बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो हम मतलब इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। हम इस चैप्टर में हम मतलब ये जानेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग लिखने के भी 3 तरीके होते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्किप वैल्यू के साथ भी करेंगे, हम स्ट्रिंग फंक्शन करेंगे। फिर मतलब स्ट्रिंग फंक्शन के भी मैंने 3 पार्ट्स किए हुए हैं। पहले में लैन फंक्शन लगेगा एंड विथ, सेकेंड पार्ट में काउंट और कैपिटलाइज लगेगा, थर्ड में फाइंड फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन है, और हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपको दूंगा करने को। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप इन पाइथन। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन अ कोड। ठीक है, स्ट्रिंग पाइथन का एक डेटा टाइप है। ये कैरेक्टर की एक सीक्वेंस मतलब कैरेक्टर की एक सीक्वेंस होती है जो कोड के अंदर लिखी जाती है। जैसा मैंने आपको अभी सेकेंड चैप्टर में बताया था कि जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं 2 कोड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई नाम, सेंटेंस, कुछ भी टेक्स्ट है वो कोड के अंदर लिखते हैं हम। और इसके 3 टाइप, ठीक है, 3 तरीके होते हैं आपको, लेकिन मैंने पहले वाले में 2 ही तरीके बताए थे। होते उसके 3 टाइप है। ठीक है, एक सिंगल कोड, मैंने आपको बताया आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, डबल कोड में भी। यहाँ लेकिन तीसरा भी है, ट्रिपल कोड। मैं बताता हूँ इन ट्रिपल कोड क्यों है। सिंगल कोड और डबल कोड एक ही जैसा काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिपल कोड स्पेशली तब यूज़फुल होता है जब स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन तक जाती हो। मतलब जैसे सिंगल कोड और डबल कोड हमें मतलब एक ही लाइन के लिए यूज़ होता है। ये आपको मैं सोल्व करके चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू आशीष। ठीक है, ये भी वही है, ए इज इक्वल टू आशीष। ये दोनों मतलब एक ही मतलब है। अगर हमें कोई स्ट्रिंग को मतलब मल्टीपल लाइन में लिखना है, जैसे कि पहले में लाइन में लिख दिया आशीष, दूसरे में लिख दिया कुमार, और तीसरे में लिख दिया सिंह। ठीक है, तब हमें यूज़ करना होता है ट्रिपल कोड। जैसे ए इज इक्वल टू ट्रिपल कोड। ठीक है, ए एस एंटर ए आर एन जी एस। ठीक है, फिर ट्रिपल कोड क्लोज करेंगे, ये यूज़ होता है। ठीक है, एक मैं इसको नेमिंग चेंज कर देता हूँ। अरे बी सी, प्रिंट। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, ए बी सी, रन। ठीक है, ये कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक मिनट को ये प्रिंट हुआ, ए प्रिंट हुआ। ठीक है, आशीष। फिर बी प्रिंट हुआ, आशीष। ये अभी ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। सी प्रिंट हुआ, आशीष। ठीक है, अब सी आशीष कुमार सिंह। नीचे पे देखो, कुमार नीचे लिखा है इसलिए नीचे प्रिंट हुआ है, सिंह नीचे है तो नीचे प्रिंट हुआ है। और एक मिनट मैं आपको अब बताता हूँ। अगर मैं इधर ही पहले के तरीके ही यहाँ लिख देता कुमार नीचे करके, फिर एंटर करके एन जी एस। ठीक है, अब ये क्या मेरे, अब देखो ये एरर दे देगा। ये देखो एरर दे दिया, क्योंकि सिंगल कोड और डबल कोड के अंदर ये सिंपल मतलब एक ही लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर हमें मल्टीपल लाइन के लिए स्ट्रिंग बनानी है तो उसमें हमें ट्रिपल कोड्स लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ हम ट्रिपल कोड्स लगा देंगे तो चलने लग जाएगा, देखना। अब ये चल जाएगा, देखना। ए इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा,
अब ये प्रिंट हो गया, आशीष कुमार सिंह। नीचे मल्टीपल लाइन के लिए हमेशा ट्रिपल कोट यूज़ होगा, ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में हर करैक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है, मतलब पोजीशन नंबर। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हमें मतलब दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, आगे फर्स्ट करैक्टर से स्टार्ट होगा एंड तक, 0 से स्टार्ट होगा एंड तक, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव इंडेक्स करना है तो हमें पीछे से स्टार्ट करना होता है, और पीछे से -1 से स्टार्ट होता है, -1, फिर सेकेंड लास्ट -2, थर्ड लास्ट -3, ऐसे कर करके, ठीक है। ये है ये, ठीक है। इसका अगर हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। स्ट्रिंग को स्लाइस करके उनका पार्ट निकाला जाता है, मतलब कि हमें कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसमें हम उसका इंडेक्स के थ्रू, मतलब इंडेक्स हम बताएंगे कि हमें इतना पार्ट चाहिए, उस वो होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। ये जैसे ये स्ट्रिंग 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका सिंटैक्स है ये, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू जो भी हमारा स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम देंगे, फिर इंडेक्स जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो डालेंगे, ठीक है, इंडेक्स, स्ट्रिंग का इंडेक्स, और जहाँ तक जाना है वहाँ तक, वहाँ का इंडेक्स, ठीक है। लेकिन याद रखो, जैसे हमने 0 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है, लेकिन लास्ट वाला काउंट नहीं होगा, आउटपुट में नहीं आएगा वो। जैसे 0 से 3 तक है तो 0, 1, 2 ही प्रिंट होगा। जैसे नेम इज इक्वल टू आशीष है, ठीक है। अगर मैंने ये मतलब स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू नेम 0 से 3, मतलब नेम ये रहा, ठीक है, नेम डाला, 0 से 3 तक जाना है, मतलब 0, 1, 2, 3, यहाँ तक 3 आ रहा है, आई तक, लेकिन लास्ट वाला काउंट नहीं होगा, ASH सिर्फ यही आएगा काउंट। अभी रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू ASH, ठीक है। पहले नेम, इसको नेम लिख देते हैं, नेम, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग 1 नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट में हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 0 से 3 तक, ठीक है, 0 से 3 तक, क्लोज। अब इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट S1। अब इसको रन करके देखते हैं, ASH 0 से लेके, मतलब 0 A है और 1 SH, H है 2 और I है 3, लेकिन लास्ट वाला काउंट नहीं होता, इसलिए 2 ही तक जाएगा, ASH, ठीक है। और जैसे हम एक बीच में से भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमें 1 से जाना है, 1 से 3 तक, तो अभी 0 नहीं, वो S से स्टार्ट होगा, H आएगा, I नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट काउंट नहीं होगा, लास्ट वाला। तो इसको रन करके देखते हैं, ये देखो SH आ गया, SH आ गया। स्लाइसिंग विथ स्किप वैल्यू, हम स्लाइस में एक स्किप वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब कि जैसे हमने 0 से लेके 5 तक जाना है, ठीक है, बीच बीच में अगर हमें स्किप करना है, जैसे 0 से एक का स्किप करेंगे तो 0, 1 स्किप हो जाएगा, 2, 3 स्किप हो जाएगा, 4, 5 स्किप हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसका जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे वर्ल्ड इज इक्वल टू अमेजिंग, ठीक है, वर्ल्ड वर्ड 1 से लेके 6 तक, मतलब 1 से 6 तक जाना है, और लास्ट में यह आ गया स्टेप वैल्यू, हमें कितना कितना का स्टेप वो चाहिए, ठीक है, स्किप कितना करना है। जैसे इसमें 1 से लेके 6 तक गया, ये 0 ये नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 G तक जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच बीच में दो का गैप भी करेगा, इसलिए M आया पहले, फिर 2 का गैप, A नहीं आएगा, ये Z भी नहीं आएगा, नहीं M, ठीक है, ये 1, 2,
जेड आएगा, ठीक है। फिर ये आई नहीं आएगा, 1 2, ये एन आएगा, ये 1 ये आएगा नहीं, उसके आगे कुछ है नहीं, इसलिए आएगा आउटपुट एम जेड एन, ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे इसने वर्ड इज इक्वल टू अमेजिंग है, ठीक है। वर्ड मतलब अगर हमें यहाँ कुछ लिखा नहीं तो उसको जीरो ही माना जाएगा, 0 से लेके 7 है, अमेजिंग पूरा हो गया, ठीक है। और ये 0 से ले अगर हमने बाद में भी कुछ नहीं लिखा तो एंड तक जाएगा। मतलब अगर जैसे कोई बड़ा सा वो लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको मतलब लास्ट वाली वो पता नहीं है कि कहाँ तक हमें जाना है, तो आप यहाँ कुछ मत लिखोगी, इसलिए वो एंड तक जाएगा, 0 से लेके एंड तक पूरा पूरा वर्ड प्रिंट हो जाएगा। हमेशा ये याद रखना, ये होगा पहला स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। ये स्टार्ट वैल्यू, ये स्टॉप वैल्यू, ये स्टेप वैल्यू। ये डिसाइड स्टेप वैल्यू मतलब डिसाइड करता है कितना कितना हमें स्किप करना है। अब आ गया स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन ये पार्ट 1 है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मैं 3 पार्ट कराऊंगा स्ट्रिंग फंक्शन के, ठीक है। ये पहला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब यूज़ होगा आगे कोड में। स्ट्रिंग की लेंथ फंक्शन क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ कितने कैरेक्टर है रिटर्न करता है। जैसे लेन, ये मतलब इसका सिंटैक्स है लेन, अंदर आपको वो नाम लिखना होगा स्ट्रिंग का, ठीक है। लेन, ये ASHISH कितने करेक्टर इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 6 करेक्टर, इसलिए आउटपुट होगा 6, ठीक है। और ये एंड स्ट्रिंग डॉट एंड विथ ISH, इसका ये मतलब ये चेक करता है, ठीक है। ये चेक करता है कि स्ट्रिंग एक दिए गए टेस्ट के ख़त्म हो रहा है कि नहीं, मतलब ये हमने टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इससे ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में से आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, ISS से ख़त्म हो रहा है तो इसलिए ट्रू आ गया। अगर ISS नहीं, मैंने यहाँ अगर कुछ और लिख दिया होता, ABC लिख दिया होता, ABCD हो रहा है नहीं, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये यहाँ फॉल्स आ जाता, ठीक है। अभी ये भी रन करके दिखा देते हैं। सबसे पहले जैसे यही स्ट्रिंग है, ठीक है हमारा, इसी को रन करके वहीं टर्मिनल में ही देख लेते हैं, ठीक है। लन ऑफ ASHISH, ठीक है, इसको रन करेंगे, 6 आ गया, देखो 6, ठीक है। और अगर हमें एंड विथ वाला वो देखना है, ठीक है, एंड विथ ASHISH आशीष डॉट, ठीक है, नेम मतलब सिंटैक्स में क्या था, नेम डॉट एंड विथ, ठीक है। तो आशीष डॉट एंड विथ ब्रैकेट में आप एंड किससे हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ABC लिख के देखता हूँ, ठीक है, ABC। अब इसको एंटर करते हैं, फॉल्स, क्योंकि ये ABC से एंड नहीं हो रहा है, ये ISS से हो रहा है ऐड, ठीक है। तो यही चीज़ हम दोबारा लिख के देखते हैं, ठीक है, इस बार सही लिख देते हैं, ठीक है। ISH इसको देखो ट्रू आ गया आंसर, ठीक है। ये दो मतलब ये बेसिक से है, लेन फंक्शन, स्ट्रिंग एंड विथ, स्ट्रिंग डॉट एंड विथ। अब बात करते हैं पार्ट 2 की बारी, ठीक है। पार्ट 2 में स्ट्रिंग फंक्शन पार्ट 2, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट काउंट फंक्शन, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर। ये मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर कितने बार आ रहा है, ठीक है, वो फाइंड करता है। जैसे कि आशीष है, ठीक है, अगर मैंने इसमें वो लिखा कि मतलब स्ट्रिंग डॉट काउंट मतलब एस लिख दिया, ठीक है, एस कितने बार आ रहा है, 2 बार एस आ रहा है, ठीक है। ये देखो आशीष डॉट काउंट एच कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए 2 आउटपुट आ जाएगा। और दूसरा है चौथा फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी हम मतलब हमने स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा हमें। अभी इसको हम रन करके देखते हैं,
ठीक है। इसी टर्मिनल में आपको रन करके दिखा देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आशीष डॉट काउंट। काउंट में हमें क्या काउंट करना है? एच काउंट करना है, ठीक है। एच क्लोज, 2 बार आ गया, ठीक है। ये आउटपुट आ गया 2 बार, मतलब एच की ऑकरेंस 2 बार है, 2 बार ऑकरेंस है, ठीक है। अगर हमें इसी को कैपिटलाइज फॉर्म में करना है, ठीक है, तो आशीष डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज फंक्शन, इसको एंटर करेंगे। देखो कैपिटल में कन्वर्ट करके दे दिया इसने। ये देखो ए ऐसे पहले स्मॉल लिखा होता है, ये पूरा वो करके दे दिया इसने। अब बारी है स्ट्रिंग फंक्शन पार्ट 3। इसमें 5वां फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फाइंड वर्ड, ठीक है। किसी भी वर्ड को ढूंढना है और उसके फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करवाना है, तो उसका मतलब स्ट्रिंग डॉट फाइंड मतलब फंक्शन का यूज़ वो ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मुझे आशीष लिखा हुआ है, ठीक है, आशीष में अगर मुझे एस एच फाइंड करना है कि एस एच कहाँ आ रहा है, तो वो बता देगा कि मतलब उसका इंडेक्स बता देगा। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ए एस एच डबल कोट्स के अंदर आएगा ASH आशीष डॉट फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है? हमें ISS फाइंड करना है, ठीक है। आई फाइंड करना है, ठीक है। आई, आप इसमें मतलब मल्टीपल लेटर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ISH भी लिख सकते हो अगर, लेकिन जब आप ISH लिखोगे, जो फाइंड कर रहे हो उसका पहला लेटर है, जैसे ISH आई, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे आई पूरा ही लिख देता हूँ ISH, ठीक है। अब एंटर करूँगा 3, देखो ए हो गया 0, ये हो गया 1, एच हो गया 2, आई हो गया 3, ये 3 आ गया। आई का इंडेक्स लिख दिया इसने 3, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस फंक्शन। पूरी स्ट्रिंग में ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर नेम उसका, जैसे आशीष डॉट रिप्लेस मतलब लिख दे, आशीष की जगह मतलब सैम लिख दे, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा सैम। अभी दिखाता हूँ, जैसे ये हैरी है, ठीक है, हैरी डॉट रिप्लेस हैरी, जो ओरिजिनल है, ठीक है, वो लिखना है पहले, और फिर किससे रिप्लेस करना है? सैम से रिप्लेस करना है, तो सैम लिख देना है, फिर आउटपुट में सैम आएगा। अभी ये देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ ASH आशीष डॉट रिप्लेस, किससे हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। सबसे पहले ओरिजिनल वो लिखेंगे ASH आशीष, ठीक है, आशीष फिर कॉमा, क्या हमें लिखना है उसके जगह हमें लिखना है सैम, ठीक है, फिर क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। ये देखो सैम आ गया आउटपुट। और हम ये भी कर सकते हैं, जैसे उसका बीच में से कोई चीज़ भी, जैसे आशीष है, ठीक है, ASH रहने दे, ISS को रिप्लेस कर दे। ये जैसे ठीक है, हम इसमें सिर्फ ISS को रिप्लेस करते हैं। अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है। ये देखो आशीष सैम, मतलब आशीष नहीं,
ASH IS तो हमने रिप्लेस कर दिया AM से, तो प्रिंट हो गया वही चीज़, ठीक है। ये होता है ओरिजिनल, ये जिससे हमें रिप्लेस करना है वो, ठीक है। अब बात है, अब आगे चलते हैं। ये है एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आफ्टर बैकस्लैश इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। बैकस्लैश के बाद आने वाले करेक्टर को एस्केप सीक्वेंस करेक्टर कहते हैं। ये दो करेक्टर मिलके एक ही करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जब स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे ये बैकस्लैश एन है, ठीक है, ये न्यू लाइन का वो होता है। अगर बैकस्लैश एन डाल दिए तो हम न्यू लाइन, जैसे हमने पहले वाले में वो नहीं किया था हमने, सिंगल स्लैश डबल स्लैश और ट्रिपल स्लैश वाले में, उसमें पहले वाले में क्या आया आशीष, दूसरे में भी लेकिन वो प्रिंट मतलब बगल में आशीष 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 तीनों मतलब साथ में प्रिंट हो गए थे। अगर हमें उसको न्यू लाइन में लेके आना होता तो हम उस मतलब पहले वाले प्रिंट फंक्शन है जो, उसमें बैक स्लैश एन डाल देते तो वो न्यू लाइन में आ जाता, ठीक है। और ये बैक स्लैश टी टैब के लिए होता है, बैक स्लैश ये कोट सिंगल कोट होता है, ठीक है। और ये डबल बैक स्लैश, ये पूरे चैप्टर का मतलब क्विक वो रिकैप है, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग सिंगल डबल या ट्रिपल से लिखी जा सकती है, ठीक है। ये मतलब आप मैंने बताया कि ट्रिपल वाला मतलब मल्टीपल लाइन के लिए होता है, सिंगल डबल का एक ही काम होता है, मतलब आप एक ही मतलब लाइन के लिए होते हैं लेकिन दोनों। और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 से लास्ट करेक्टर आएगा। जैसे ये टेक अवे है, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे होगा। अगर हम पॉजिटिव वाले में करना हमेशा -1 हो जाता है, ठीक है। जैसे टोटल 9 वर्ड है तो -1 करेंगे तो 8, मतलब टोटल 8 तक इंडेक्सिंग है। स्लाइसिंग नेम क्या होता है, स्टार्ट ये सेमीकोलम एंड, स्टार्ट से एंड, मतलब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, ठीक है। और स्टार्ट इंक्लूड एक्स एंड एक्सक्लूड होता है, ठीक है। और स्किप वैल्यू नेम में क्या होता है, स्टार्ट होता है फिर सेमीकोलम एंड, फिर हमें इसमें स्टेप वैल्यू लिखना होता है कि हमें कितने कितने का जंप कराना है। अगर हमें 2 लिखेंगे तो 2 का जंप करेगा, अगर 1 लिखेंगे तो 1 स्टेप का जंप करेगा, ठीक है। और ये क्या है, लेन फंक्शन, एंड विथ फंक्शन, काउंट फंक्शन, कैपिटलाइज फंक्शन, फाइंड फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेट करने के लिए कॉमन फंक्शन है, ठीक है। लेन फंक्शन लेंथ ऑफ मतलब स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है वो फाइंड करता है। एंड विथ मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है इससे क्या नहीं हो रहा है, ट्रू फॉल्स में आंसर देता है। काउंट फंक्शन मतलब एक कोई करेक्ट वर्ड है, ठीक है, उसकी अकरेंस करैक्टर है, उसका अकरेंस कितने बार है, कितने बार वो उस स्ट्रिंग में आ रहा है। जैसे आशीष था, ठीक है, उसमें हमने एच फाइंड किया था, एच 2 बार आ रहा था। फाइंड फंक्शन, कुछ भी हमें कोई भी करैक्टर फाइंड करना है तो फाइंड फंक्शन का वर्ड वो करेंगे, वो आउटपुट में उसका इंडेक्स बता देगा, ठीक है। फिर आप स्ट्रिंग पे जाके इंडेक्स में देख सकते हो। रिप्लेस फंक्शन आपको मतलब इसमें कोई भी वर्ड या करैक्टर आप रिप्लेस करके दूसरा वर्ड डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था वो फंक्शन, ठीक है, उसमें पहले वाले में ओरिजिनल वो लिखना होता है, फिर कॉमा किससे आपको स्किप करना है, नहीं स्किप नहीं रिप्लेस करना है। स्केप सीक्वेंस ये बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी टाइप के लिए होता है, बैक स्लैश सिंगल कोड ये बैक स्लैश होता है डबल कोड करने के लिए ये, ठीक है। चलो लास्ट में ये प्रैक्टिस सेट है, आप सबको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो एक कमेंट कर देना, मैं हो सकता है कि कल तक इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ये सारे क्वेश्चन को आपको उसमें सॉल्व करके दिखा दूंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट में मतलब लिखें कि कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को सेंड करें, ठीक है। थैंक यू।